का झगड़ा है। असल जो झगड़ा है वो बैतुल मुक़द्दस का झगड़ा है। असल जो झगड़ा है वो थर्ड टेम्पल की तामीर का झगड़ा है। असल जो झगड़ा ये है, मसला ये है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि ये जो फ़िलिस्तीन है जहाँ पे बैतुल मुक़द्दस बना हुआ है, यहाँ पे कई नबी आए और यहाँ पे दावत और तबलीग का काम किया, और यहाँ पर कई नबियों की कब्र अनवर भी मौजूद है। समझ रहे हैं आप बात? तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी मस्जिद की तामीर करना शुरू किया या अपनी इबादतगाह की तामीर करनी शुरू कर दिया। तो जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर शुरू करी तो उसको आप मुकम्मल ना कर सके और बीच ही के अंदर आपका विसाल हो गया। आपके विसाल के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हज़रत दाऊद के बेटे हैं, आप भी नबी हैं, तो आपने उस काम को आगे बढ़ाया। आपने उस काम को जिन्नातों से करवाया। किससे करवाया? जिन्नातों से करवाया, और कई सालों तक उसकी तामीर होती रही। और आप देखिए ये अजीब वाक़या कि जब उसकी तामीर हो रही थी, जिन्नात काम कर रहे थे, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी छड़ी से टेक लगाई और टेक लगाते रहे और जिन्नात काम कर रहे हैं। वैसे ही टेक लगाते अल्लाह ताला ने आपका विसाल फरमा दिया। आप टेक लगाए हुए हैं, छड़ी पर टेक लगाए हुए हैं और काम चल रहा है, मस्जिद बन रही है, इबादत गाह बन रही है, जिन्नात कामों पर लगे हुए हैं। उसी हालत के अंदर रब तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम साल फरमा दिया, आपकी रूह निकाल दी गई। लेकिन जिन्नातों को पता ना चला। जिन्नात ये सोचते रहे कि हो सकता है कि आप किसी इबादत में मशगूल हैं, हो सकता है कि आप किसी काम में लगे हुए हैं, लेकिन जिन्नात अपना काम करते रहे और बैतुल मुक़द्दस को, या ये कह लिया जाए कि उस वक्त की जो इबादत गाह थी उसको तामीर करने में लगे रहे। जब वो तामीर हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने दीपक को हुक्म दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से दीपक ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नीचे से उसको काटना शुरू किया, उसके अंदर घुन लगाना शुरू किया, और घुन लगाते इतना लग गया कि नीचे का मामला जो बिल्कुल ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद जब जो छड़ी थी उसका ताल्लुक ज़मीन से ख़त्म हुआ तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नीचे गिर पड़े। जब जिन्नातों ने देखा कि इनका तो विसाल हो गया है, हम खामखा इनके खौफ करते जा रहे हैं। बहरहाल उस वक्त तक मस्जिद तामीर हो चुकी थी, या इबादत गाह तामीर हो चुकी थी। तामीर होने के बाद उसके अंदर जो उनके मानने वाले हैं इबादत और रियाजत के अंदर लग गए। अब एक बात मैं यहाँ से अर्ज करता चलूँ, उससे इंशाअल्लाह आपके ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी। आज किसी के घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो उसके जिस्म को आप कितने दिन तक रख सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, स्मेल आने लग जाएगी। 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद उसमें बदबू आने लग जाएगी। ये लाजमी बात है, ये पक्की बात है, उसके अंदर बदबू आने लग जाएगी। अगर आपने देखा होगा कहीं कुछ मामला ऐसे हो जाते हैं कि घर के अंदर कोई मौजूद नहीं है, कोई मर जाता है तो आस पड़ोस के अंदर उसकी बदबू फैल जाती है। 2-3 दिन के बाद पता चल जाता है कि इस घर के अंदर कोई मर गया है, कोई कुत्ता ही मर जाता है उसकी स्मेल आने लग जाती है, कोई इंसान मर जाता है उसकी ही बदबू आने लग जाती है। मगर आप कसम खुदा की, अल्लाह के नबियों का मकाम देखिए। सुलेमान के बारे में आता है, असे के ऊपर, छड़ी के ऊपर टेक लगाकर कई सालों तक खड़े रहे और आप बिल्कुल मुकम्मल खड़े रहे। आप देखिए अल्लाह तबारक व तआला का इनाम देखे, ना तो उनके जिस्म से कोई बदबू आए, ना तो उनके जिस्म से कोई स्मेल आए, और ना वो उस जगह से गिरे। तो आप समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नबियों के जिस्मों को महफूज रखता है, अपने नबियों के जिस्मों को महफूज रखता है। यह वाज़ेह दलील है। उन जालिमों को सोचना चाहिए, उन बदअकीदों को सोचना चाहिए कि कई सालों बाद भी हज़रत सुलेमान का जिस्म सलामत है। दुनिया देख रही है कि उनमें से बदबू नहीं आई, जिस्म भी सलामत है, और तुम हमारे नबी के बारे में बकवास करते हो, जिसका कलमा पढ़ते हो उसके बारे में बकवास करते हो। तो सोचने वाली बात है कि नहीं?
توجہ کرنے والی بات ہے کہ نہیں کہ سلیمان کا جسم صحیح سلامت ہو تو سلیمان کے امام کے جسم کی کیا بات ہوگی، ہے نا؟ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر وہ تعمیر ہو گیا۔ تعمیر ہونے کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ ایک بادشاہ نے اس کے اوپر ایسا حملہ کیا کہ وہ جو ان کا کعبہ مان لیجئے، ان کی مسجد مان لیجئے، پوری ختم ہو گئی، پوری کی پوری ختم ہو گئی۔ اس کے بعد عیسائیوں کا اور یہودیوں کا جھگڑا چلتا رہا، کئی سالوں تک جھگڑا چلتا رہا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان یہودیوں نے دوبارہ سے اس ٹیمپل کی تعمیر کروائی، جس کو سیکنڈ ٹیمپل کہا جاتا ہے، اسی کو جو حضرت سلیمان نے بنوایا تھا گرا دیا گیا، پھر یہودیوں نے اس کو بنایا۔ بنانے کے بعد پھر اس کے بعد ایک بادشاہ گزرا، یا یہ کہہ لیجئے کہ عیسائیوں نے ہی اس کے اوپر دھماکہ کرا اور اس کو پھر سے گرا دیا۔ یہودیوں نے جو سیکنڈ ٹیمپل بنوایا تھا اس کو پھر سے گرا دیا، صرف ایک دیوار باقی رہی جو آج تک باقی ہے، اور اسی کے اوپر یہودی جا کر اپنا رونا پیٹنا کرتے رہتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے ویڈیو کے اندر۔ وہ صرف ایک دیوار باقی ہے جو اس وقت گرا دی گئی، اور ایک جگہ تو یہ بھی آیا ہے کہ اس وقت ان میں سے 6 لاکھ کو قتل کیا اور 6 لاکھ کو غلام بنا دیا، 6 لاکھ کو غلام بنا دیا گیا۔ اور یہودیوں کی تاریخ ایسی تاریخ ہے کہ یہ اتنے بڑے ظالم اور اتنے شدید لوگ، اتنے بیکار لوگ رہے ہیں کہ جس دیش نے ان کو پناہ دی اسی کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ ان کو سارے دیشوں نے پناہ دی، امریکہ نے پناہ دی، انگلینڈ نے پناہ دی، ایران نے پناہ دی، لیکن ان کو پناہ دیتے جیسے اس کے بعد یہ کچھ نہ کچھ اپنی چالیں کرنے لگتے ہیں، اپنی کچھ نہ کچھ ایسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں کہ وہ دیش والے ان کو